हेलो दोस्तों, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में स्वागत है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई काम करने के बाद उसे दोबारा चेक करते हैं, जिसे ताला लगाने के बाद उसे दोबारा झंझोर कर देखना, गैस बंद करने के बाद उसे दोबारा देखना कि बंद है या नहीं, घड़ी में टाइम देखने के बाद 2 से 3 बार दोबारा देखना, मन में बेतुके बेकार के थॉट्स इमेजिनेशंस का आना, या कुछ ऐसे काम जिन्हें किए बिना आपको शांति नहीं मिलती, जिससे साफ़ सफाई, दिन में 5 से 4 बार आपका हाथ धोना, तब आपको शांति मिलती है। यह लगभग सभी के साथ होता है। पर क्या हो अगर इन बेतुके विचारों और आदतों को करने का लेवल इतना बढ़ जाए जिससे कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में दिक्कत होने लगे। मैं बात कर रही हूँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मनोग्रस्तता बाध्यता, जिसे शॉर्ट में OCD बोलते हैं। इसमें व्यक्ति को पता होता है कि उसने ठीक से ताला लगाया है, फिर भी उसे कई बार झंझोर कर देखता है। पता होने पर भी कि जेब में कोई लेटर नहीं है, फिर भी बार बार जेब में हाथ डालकर चेक करना कि कोई लेटर तो नहीं है। और सड़क पर खड़े होकर आती जाती गाड़ियों का नंबर नोट करना, तो ये OCD का एक फॉर्म है। अगर आप लोगों ने टिन मूवी देखी होगी तो उसमें एक कैरेक्टर होता है जो पर्स चुरा कर कलेक्ट करता रहता है, उसे क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है। किसी को आग लगाने की बाध्यता होती है। असल वाली आग, फायर की बात कर रही हूँ, लोगों के बीच लगाने वाली आग की नहीं। इसे पायरोमेनिया कहते हैं। हाथ को बार बार धोना, जिस वो बात अलग है कि कोरोना में ये बहुत नॉर्मल हो गया है बार बार हाथ धोना, पर ये सब OCD के ही फॉर्म है, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो OCD में ऐसी बाध्यता होती है कि व्यक्ति ना चाहकर भी उसे किए बिना रह नहीं पाता, उसे करने के लिए बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है। ना चाहकर भी उसके मन में बुरे विचार, बेतुके ख्याल आते हैं। OCD के एक रोगी को ऐसा होता था, जब वो टॉयलेट जाता था तो उसे लगता था कि कोई उसके नवजात बच्चे को टॉयलेट में बाहर आए। एक रोगी को ऐसा बेकार के फ्यूचर के चिंतन आते थे, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को ये लगता था कि उसका लड़का होगा और फिर उसे जॉब के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो तब वो क्या करेगी। या एक रोगी को ऐसा लगता था कि कहीं वो कुछ ऐसा ना कह दे या कर दे जिसे बाद में समाज में उसको लज्जित होना पड़े। तो ये सब OCD में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि OCD में इस लेवल तक के थॉट्स और चीज़ें होती हैं। OCD होने के 4 कारण हो सकते हैं: जैविक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। जैविक कारणों में होता है कि सिर में चोट लगने से या ब्रेन ट्यूमर से भी कई बार OCD पाया गया है। जैसे एक बच्चा गिर गया था तो उसका ब्रेन हेमेज हो गया, फिर ऑपरेशन किया गया तो बाद में उसमें OCD विकसित हो गया। जैसे वो हर चीज़ को 7 बार गिनता था, 7 बार नाम लेता था, 7 बजे ही खाना खाता था। जैविक में एक और कारण पाया गया है कि इसके रोगियों में जो दिमाग के कई पार्ट्स होते हैं वो अति क्रियाशीलता पाई गई है उनमें, मतलब कि वो हाइपर एक्टिव होते हैं। और जो मनोवैज्ञानिक कारण है उसमें कुछ थॉट्स जिनके बारे में आप सोचना नहीं चाहते, वो कहीं दबते हैं तो वो अचेतन में चले जाते हैं और वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो इससे बचने के लिए OCD के लक्षण विकसित हो जाते हैं। जैसे एक लड़की को चिंता होती थी कि उसकी माँ तेज बुखार से मर सकती है, तो जब जब ये ख्याल आता था तो वो परेशान हो जाती थी। तो चिंता से बचने के लिए उसने अपने इस खौफनाक थॉट को गर्म पानी और रंग के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसे जो एक ख़ास रंग था उसको बार बार देखना और गर्म पानी से बार बार नहाना, हाथ धोना अच्छा लगता था। गर्म और रंगीन चीज़ों से उसे बुखार का रिफ्लेक्शन होता था, जिससे उसकी माँ मर सकती थी। शेक्सपियर के मशहूर नाटक मैकबेथ में जब लेडी मैकबेथ किंग डंकन को मार देती है, तब उसके बाद वो बार बार हाथ धोती है। तो यहाँ बार बार हाथ धोना पाप बोध को मिटाना या उसे साफ करने की कोशिश को जताता है। तो जिनके दिमाग में विशेष तरह का अवचेतन संघर्ष चल रहा होता है, जैसे अपने बच्चे या सगे संबंधियों को जान से मार देना या उनको घायल करने का ख्याल, उनमें OCD की संभावना ज़्यादा होती है। इस तरह से OCD में जो भी लक्षण दिखते हैं वो उनके अंदर के संघर्ष को बताते हैं। बिहेवियर फैक्टर में कई बार सीखा गया व्यवहार होता है, उससे भी OCD विकसित हो जाता है, जैसे गंदगी से बचने के लिए बार बार हाथ धोना। संज्ञानात्मक में जब व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में होता है जिसमें उसे खतरा होने की संभावना हो, पर वो बहुत ज़्यादा उसे खतरनाक समझ लेता है और फिर उसमें OCD के लक्षण विकसित कर लेता है खुद में, तो भी OCD हो सकती है। और इसके इलाज की बात करें तो मेडिसिन से इसका इलाज किया जाता है। दूसरा, जो दबे हुए मानसिक संघर्ष होते हैं उनकी पहचान करके उन संघर्षों को समझने की, उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और बिहेवियर थेरेपी में कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती हैं, जैसे बार बार हाथ धोने वाले को गंदगी में बिठा देंगे, उसके शरीर पर पूरी गंदगी लगा देंगे और
कुछ घंटे ऐसे ही बैठे रहने देंगे और ये क्रिया वो बार बार करते हैं जब तक कि वो उस चीज़ को छोड़ ना दे। या फिर एक टेक्निक और यूज़ की जाती है कि उससे वही काम करवाया जाता है, जैसे कि किसी को सफाई करने की बहुत बुरी आदत है, ओसीडी है उसको, तो वो उससे वही साफ़ सफाई करवाते हैं, टॉयलेट साफ़ करवाएंगे जब तक कि वो उस काम को करते करते थक ना जाए और ये भी है वो खुद से ना छोड़ दे। तो ज़्यादातर हर मानसिक बीमारी में मनोवैज्ञानिक कारण ही रहता है, कोई ना कोई मानसिक संघर्ष रहता है। तो अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से बात करें जो भी आपके मन में बात है या कोई संघर्ष चल रहा है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।